कि कई बार अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बताने के लिए हम कहेंगे तंबीह करके देख लिया। नतीजा ये जो निकलता है वो आप सबके सामने ही है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया है। हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट था। दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलअदम TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कल इस सिलसिले में पूरी तफसील जारी की थी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद ऑल्दो बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार जो लोग हैं, पाकिस्तान की रिजर्वेशंस उनसे मुताल्लिक हैं कि वो TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर की बड़ी वजह दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करना है। वहाँ उनके महफूज ठिकाने कायम हैं जहाँ से वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। और पाकिस्तान ने बारहा अपने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, यहाँ तक के इंटेलिजेंस मालूमात तालिबान हुकूमत से शेयर की हैं। लेकिन इसके बाद आपको पता है ना, एक लेकिन भी आ जाता है। लेकिन तालिबान हुकूमत ने किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाई। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि माजी में कारज़ाई और अशरफ गनी दौर में पाकिस्तान अफगान तालिबान के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार में आने के बाद अफगान तालिबान ने दोस्ती का उस तरह जवाब नहीं दिया जो कि एक एक्सपेक्टेशन इंसान रख सकता है। बहरहाल कल अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद पाक अफगान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू होगा और पाकिस्तान ने एक नई लकीर खींचती है। जैसा ईरान पर पाकिस्तानी हमले के बाद हुआ था, ठीक उसी तरह कल के इवेंट के बाद नए रूल्स ऑफ द गेम तय होंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि सब पाकिस्तानी शराइत के मुताबिक हो और लेट्स सी आगे क्या होता है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान को कई साल तक समझाता रहा है, वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। कल बिलाखिर सब्र ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने एक कार्रवाई की है। उसके बाद पाक अफगान ताल्लुकात पर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारी जो ख्वाहिश रही है बड़ी मुद्दत से, वो तो ये रही है कि वहाँ पे एक दोस्ताना हुकूमत हो और जिसके साथ इतने पुराने हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आई है उसने कोई अपनी रविश नहीं तब्दील की और अभी भी वो प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं, TTP को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कल जो वाक़या हुआ उसका पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मजबूर होकर गया, ये काम करने पर मजबूर हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान फिर भी हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात रहने चाहिए। मेरे ख्याल में हमने तमाम दरवाजे खोले हुए हैं बातचीत के और उम्मीद करना चाहिए कि तालिबान की हुकूमत इस बात को पे गौर करे कि ये रवैया उनका शायद दुरुस्त नहीं है, इसका उनको भी उतना ही नुकसान होगा जितना पाकिस्तान को हुआ है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि ताल्लुकात को बहरहाल फिर भी बिल्कुल ख़त्म ना होने दिया जाए, लेकिन अपने असूलों पर बिल्कुल। एजाज़ चौधरी साहब, ये अगर एहसास हो जाता तो फिर इतने रूल्स ऑफ द गेम चेंज होना एंड ऑल दैट उसकी ज़रूरत ना पड़ती। ये एहसास डेफिनेटली नहीं है। लेकिन अब ये तो तय है कि पाक अफगान ताल्लुकात का एक नया दौर जो है वो शुरू होगा। लेकिन इस पर पाकिस्तान को बड़ी वजाहत से अपनी शराइत सामने रखनी होंगी, बड़ी क्लियर कट क्लैरिटी के साथ। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से क्या मनवाना होगा? जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान को बड़े क्लियर अंदाज में बताना चाहिए कि हम सिर्फ एक ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो, हमारे मगरबी हमसाया जो है वो पुरअमन हो और वो खुद तरक्की की तरफ चले। हम चाहेंगे कि रीजनल कोऑपरेशन, इलाकाई ताउन के बहुत सारे मंसूबे हैं, उन पे काम किया जाए। ये दहशतगर्दी की रविश तालिबान को छोड़नी चाहिए। वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि चूंकि उन्होंने ताकत के बलबूते पर काबुल पे कब्जा किया है तो आज भी वो ताकत के बलबूते को पाकिस्तान से भी शर्तें मनवाएंगे। ये बिल्कुल गलत रविश है, ये किसी तरीके से भी अच्छी हमसायगी की रविश नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए तालिबान को समझाने की। और मेरे ख्याल हमारे चैनल खुले हुए हैं, हमारे अभी उबैदुल्लाह निज़ामानी साहब भी गए थे रिसेंटली कंधार में, तो हमें बिल्कुल इसकी कोशिश चाहिए। जी जाहिर है वो चैनल भी खुले हुए हैं, उन्हें भी बरूएकार लाया जाना चाहिए। आई एम श्योर लाए जा रहे थे। अब सूरत हाल पर नज़र रखेंगे सारे ही लोग के मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया आपका एजाज़ चौधरी साहब।